हेलो क्लास 11, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैंने इससे पहले जो आपको पाठ समझाया आपने उसको समझा है। मैंने आप लोगों को उस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए तो ताली और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी ताली। मैं उन बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ, आप समझेंगे और कॉपी में ध्यानपूर्वक करेंगे। हमने पाठ पढ़ा था नमक का दरोगा। नमक का दरोगा पाठ के राइटर कौन है, लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी आपने अच्छे से समझी थी कि जो नमक था ना, जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु थी, उस समय अंग्रेज थे हमारे भारत में, तो उन्होंने उस नमक पर कर लगाया हुआ था। तो उसी से संबंधित कहानी थी। तो कहानी आप लोगों ने समझ ही ली है इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं फिर दोबारा कहूँगी पुस्तक जरूर खरीदें। तो आप उसमें से उसे खोल के बैठेंगे तो आप प्रश्न वहाँ भी देखेंगे, उसके बाद आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। तो बच्चों हमारे पाठ का पहला प्रश्न इस प्रकार है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? जो कहानी आपने पढ़ी इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से पात्र ने किया है उसके बारे में बताना है। तो इस कहानी में हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है दारोगा वंशीधर ने, क्योंकि वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी तथा कर्मयोगी जैसे गुणों के दरोगा थे। वह बहुत ईमानदार थे। वहीं वह भ्रष्ट समाज में रहा करते थे, जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते थे। कहानी का एक पात्र आलोपी दीन है, जो कि बहुत पैसे वाला होता है और वह दारोगा को खरीदने में असफल रहता है और फिर असफलता पाने के बाद वह मुंशी वंशीधर को नौकरी से भी निकलवा देता है। लेकिन अंत में जो वो होता है आलोपदीन, वह मुंशी वंशीधर के सामने झुक जाता है, हार मान लेता है और अपने झूठ के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपका यही है कहानी में जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र वंशीधर था, जिसने किसके हृदय में परिवर्तन कर दिया था? आलोपदीन के। इसी प्रकार बच्चों दूसरा प्रश्न है नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपदीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू उभर कर आते हैं? इस कहानी में पंडित आलोपदीन का पहलू हमें बताना है। तो पंडित आलोपदीन उस इलाके के प्रतिनिष्ठ जमींदार थे। कहानी में उनके व्यक्तित्व के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला पक्ष है जो निंदनीय है, जब वह दारोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। किसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का? पंडित आलोपदीन के। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए छल प्रपंचों का सहारा लेता है, जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का पता चलता है। उसी जैसे उसका पहला पक्ष है वो निंदनीय है, तो दूसरा पक्ष प्रशंसा के योग्य है। दूसरा पक्ष है जब आलोपदीन को दारोगा की नौकरी से निकाल देने पर पछतावा होता है और वो वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने की विनती करता है। उसकी आंखों से सद्भावना झलकती है। पहला पक्ष निंदनीय बता दिया कि वह अपने पैसे के बल पर किसी की ईमानदारी को खरीदना चाह रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष में प्रशंसा की गई कि वंशीधर के व्यवहार के कारण उसके हृदय में भी परिवर्तन हुआ था। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, कहानी के सभी पात्र
समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें वैसे तो मुख्य पात्र दो थे। कौन कौन थे? मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपदी। उसके अलावा वंशीधर के वृद्ध पिता भी थे, वकील थे, लेकिन जो मुख्य थे वो दो थे। तो इसमें ये क्या, कहानी में जो पात्र हैं उनकी कोई ना कोई सच्चाई उजागर हुई है इस पाठ में, तो वो हमें सामने लानी है। तो हमें इसमें से वृद्ध मुंशी जी की लानी है और वकीलों की लानी है। तो वृद्ध मुंशी जी की सच्चाई क्या थी कि नौकरी के ओहदे की ओर, नौकरी प्राप्त करने की ओर ध्यान देना, यह तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उनके मनोभाव ऐसे थे। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। भाई उन्होंने अपने बेटे को सच्चाई की, ईमानदारी की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने तो यही कहा, नौकरी पे जा रहे हो, कोई नौकरी मिलती है तो ऐसी नौकरी देखो जहाँ पर ऊपरी कमाई हो। उनका मानना ये था कि जो वेतन है वो पूर्णमासी के चांद के तरह होता है। पूर्णमासी का चांद आप लोगों ने देखा है, जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा देखना आप पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल गोल। लेकिन फिर पूर्णमासी के अगले दिन से चंद्रमा थोड़ा थोड़ा घटने लगता है और अमावस्या आते आते चंद्रमा लुप्त हो जाता है। उस दिन आप देखना बाहर बहुत अंधेरा होता है। तो जो वेतन होता है, मासिक वेतन होता है, वह भी जब हाथ में आता है तो पूरा दिखाई देता है, पूरा आता है। एक बार खुशी हो जाती है, हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन जब दैनिक खर्चे होते हैं तो धीरे धीरे वो एकदम समाप्त हो जाता है। इस उदाहरण में वृद्ध पिता समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करता है। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे बेटे को भी रिश्वतखोरी के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे समझाते हैं। इसी प्रकार दूसरा पात्र कौन था? वकील। वकीलों के बारे में बताया गया है कि वकीलों ने जब वंशीधर ने जब आलोपदीन को नमक का गैर कानूनी काम करते पकड़वा दिया था तो उन्होंने वकीलों का सहारा लिया। केस कोर्ट में पहुंचा तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। क्या फैसला? कि पंडित आलोपदीन को बाइज्जत रिहा किया गया था। इस कहानी में वकील पंडित आलोपदीन के आज्ञा पालक तथा गुलाम थे। जहां न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की झलक दिखाई पड़ती है। इसमें ये दिख रहा है कि न्याय, वहाँ पर कोई न्याय वाली बातें नहीं थी, न्याय के अंदर भ्रष्टाचार था। तो बच्चों मैंने आपको आज आपके पाठ 1 से 3 प्रश्न करवाए हैं। आशा करती हूँ सभी बच्चों को प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न के उत्तर समझ नहीं आए तो पहले तो बच्चों वीडियो को रोककर ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद भी फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर पूछें। और बच्चों काम अपना जो भी दिया जाए इसे फिर मैं आपसे आग्रह करूंगी, कार्य समय पर करें। समय पर कार्य करेंगे तो जिंदगी की रेस में आप हो सकता है प्रथम आए, और अगर आपने थोड़ा भी आलस किया तो आप इस रेस में पिछड़ जाएंगे। तो आप लोगों से यही आग्रह है, जो भी पढ़ें उसको साथ के साथ ज़रूर करें। बाय बाय बच्चों।